अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.14 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.14 में हमें इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 27 जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, तो ये क्यूब वाला फार्मूला हमें बंद करके दिया है। यहाँ पर देखें हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ था, यहाँ पर अब हमें बंद करना था, ठीक है। और उसको यहाँ पे हमें एक तरह से कॉम्पैक्ट जो उसकी फॉर्म है वो दी हुई है, एक्स क्यूब वाई क्यूब वाली, और अब हम उसे एक्सपेंड करेंगे। सही है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पर फार्मूला फॉर द रिमाइंडर आपके लिए लिख दिया है। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई जो है ना, इस ये वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस की साइन दी हुई है इस इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब और ये 27 किसका क्यूब है, 3 का। हमने इस तरह इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इन्होंने हमें खोल के दे दिया था क्यूब, मैंने वापस बंद कर दिया है। 27 को वापस से आपने बस बंद कर देना है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया x प्लस वाई, इस तरह से y की जगह हमारे पास है 3। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। प्लस की साइन दी है तो प्लस वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 3, वाई की जगह 3, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस की साइन। अब है एक्स वाई, एक्स हमारे पास है एक्स, वाई हमारे पास है 3, फिर प्लस की साइन, फिर है वाई स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसे मैंने ऐसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसे ओपन करते हैं, ये एक्स प्लस 3 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे खुल के बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स मल्टीप्लाई होंगे, एक्स और 3 सॉरी, तो बनेंगे 3x, और इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ये बन जाएगा 9। ये हो गया बस आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्स क्यूब और माइनस का 64। तो यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, एक्स क्यूब ऐसे ब्रैकेट में, और माइनस 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। अब हमारे पास किस तरह एक्सपेंड होगा, ये सबसे पहले आता है आपके पास x माइनस वाई, एक्स यहाँ पर है x और y आपके पास है यहाँ पर 4। उसके बाद आप x को बंद करेंगे स्क्वायर में, फॉर्मूले में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई, एक्स यहाँ पर है एक्स, वाई है आपके पास 4, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारे पास है एक्स माइनस 4, इसे ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है 8 ए क्यूब और प्लस 1। 8 आपके पास है क्यूब 2 का, और ए ऐसे ही लिखेंगे, इसके ऊपर एक होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं, 2a प्लस 1, ये प्लस का फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर, 2a स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह आएगा 2a और 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, ये 2a प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जब हम इसे ओपन करेंगे तो होगा 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 1 ज़ा 2 और a एज इट इज़, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये हो गया आंसर आपके पास क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 125, ए का क्यूब माइनस 125 क्यूब होता है 5 का, तो ये 5 का क्यूब हो गया। अब होगा हमारे पास a माइनस 5 यानी कि x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है। अब होगा a स्क्वायर प्लस a और 5 यानी कि x और y, ठीक है, फिर प्लस की साइन और 5 स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। अब ये a माइनस 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस 5a, a और 5 मल्टीप्लाई होके, और 5 5 से 25। ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए यहाँ पर है आपके पास 8x क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब।
8 है भाई 2 का क्यूब और 27 है 3 का क्यूब। तो इन दोनों को हमने क्यूब्स में बंद कर दिया। अब हमारे पास ये एक है x और माइनस वाई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई 2x माइनस 3y। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस x और y, तो यहाँ पर है x 2x और y है 3y, फिर प्लस 3y का स्क्वायर। हम सॉरी मैं फ्रेम से आउट हो गई यहाँ पर। अच्छा, ये है 2x माइनस 3y। अब 2 2 जो 4 एक्स स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करा तो बनेगा 2 3 जो 6 एक्स और वाई प्लस 3 3 जो 9 वाई स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 2y क्यूब। अब हम इसे कैसे एक्सपेंड करें, क्योंकि 2 तो किसी का भी क्यूब नहीं होता, तो 2 को तो हम फॉर्मूले में बंद नहीं कर सकते, लेकिन x क्यूब वाई क्यूब दोनों को बंद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों के पास 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं सिंपली। ठीक है, 2 को मैंने यहाँ से निकाल लिया बाहर, मेरे पास रह गया अंदर x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए ये तो सिंपल x क्यूब वाई क्यूब वाला फार्मूला बन गया जो हमें एक्चुअल फार्मूला दिया गया है। तो इसे आप फार्मूले को ही ओपन कर दो। x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बन गया पूरा माइनस वाला फॉर्मूला। तो ये है बस इतना, और ये 2 बाहर रहेगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3x क्यूब प्लस 375। अब इन दोनों, ये भी जो दोनों हैं ये किसी के भी क्यूब नहीं है, तो लेकिन 3 जो और 375 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे रह गया x क्यूब, और 375 3 के टेबल में आता है 125 पर, तो प्लस 125 लिखेंगे यहाँ पर, ताकि जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो वही टर्म बन जाए। 3 125 से मल्टीप्लाई होके वापस 375 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कॉमन हमने बिल्कुल सही निकाला है इसका मतलब। अब देखिए एक्स क्यूब और 125 इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो ये 5 का इस तरह क्यूब हम बंद कर देंगे, और इसे मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इस पे फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, 3 को ऐसे ही छोड़ दो, ये बनेगा x प्लस वाई, एक्स प्लस 5, सॉरी मैंने यहाँ गलती से y लिख दिया, यहाँ पर x प्लस 5 है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 5 वाई की जगह, और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया एक। अब यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 5, अगेन ये 5 है, यहाँ पे हम सारे स्क्वायर्स वगैरह ओपन कर देंगे, ये बन जाएगा 5x, और 5 5 का बनेगा 25। तो ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है 64x क्यूब माइनस 8y क्यूब। 64 क्यूब होता है 4 का, तो ये हो जाएगा 4x और क्यूब, माइनस 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2y क्यूब। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब हम इसे ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2y यानी कि x माइनस वाई, प्लस सॉरी प्लस नहीं ब्रैकेट 4x स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस x और y आएगा यानी कि 4x और 2y, फिर प्लस 2y का क्यूब यानी कि y का क्यूब है। ठीक है, अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, एक्स और वाई एज इट इज़ आ जाएंगे, और 2 का जो क्यूब स्क्वायर है, सॉरी 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है a क्यूब b क्यूब माइनस 27 c क्यूब। तो सबसे पहले a और b को क्यूब्स में बंद कर देंगे, एक क्यूब के अंदर, और माइनस 27 क्यूब है ये 3 का, इन दोनों के ऊपर हमने क्यूब्स लगा दिए। अब यहाँ पर ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, तो ये बन गया हमारा ए बी माइनस 3c यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले में क्या है, आप ए एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स हमारे पास है ए और बी,
और y है 3c, फिर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 3c का स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब इसे हम ओपन कर देंगे, ये रहेगा ए बी माइनस 3c एज इट इज़। यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, ठीक है। और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएंगे 3, और सीक्वेंस में हम लिख देंगे ए बी सी, ठीक है। प्लस 3 3 से 9 और सी के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस एक्स 8y क्यूब। अब देखें इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकें, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्यूब वाली जो टर्म है ना उनको एक जगह लिख लिया। मैं लिख रही हूँ एक्स क्यूब और 8y क्यूब को एक जगह, ठीक है। ये मैंने इस तरह लिख लिया। और अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, माइनस का और ये माइनस का x और माइनस का 2y, इन दोनों को मैंने यहाँ लिख लिया। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ना, इसमें देखिए मैं ब्रैकेट बंद कर रही हूँ। इनका मैंने इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया और इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब ये माइनस की जो साइन बाहर आई है ना, इसकी वजह से ये अंदर वाली साइन जो है चेंज हो जाएगी। ये वाली चीज़ बस इसमें याद रखने की है। अगर ये नहीं किया तो आगे आंसर गलत हो जाएगा। जब माइनस की साइन बाहर आती है तो हमेशा अंदर की साइन चेंज होती है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने याद रखनी है। ये बन जाएगा x प्लस 2y। ये है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हम इनके जो क्यूब्स हैं बंद करेंगे, जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। और बाकी ये जो x और 2y है ये एज इट इज़ चलेगा। अभी यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब है, 2 का, और y क्यूब, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया। माइनस की साइन, ये हो गया x प्लस 2y। अब हमारे पास क्या है, x प्लस जो ये 2y हमारा चल रहा है ना, इन पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2y, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2y, x और इंटू 2y, फिर प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना ब्रैकेट बंद करो और ये जो साथ वाली टर्म है इसको हम ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर देंगे अभी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है अपना फॉर्मूले का, इसमें जो स्क्वायर्स ओपन करने हैं वो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये तो एज इट इज़ आएगा, इसको कुछ नहीं होगा। इसमें स्क्वायर्स ओपन हो जाएंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 2xy और प्लस का 4y स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ये अपना ब्रैकेट बंद किया और ये माइनस x प्लस 2y मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया फ़िलहाल। अब इस वाली जो स्टेप में आप देखें, हमने थर्ड स्टेप क्या करना है, ये वाली जो एक टर्म है ना पूरी, ये जो हमारा फॉर्मूला ओपन हुआ है ये एक टर्म है, फिर इनके बीच में एक साइन है और ये दूसरी टर्म है। तो ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब देखें इसके पास भी है x प्लस 2y और इसके पास भी x प्लस 2y। जब दो जगह x प्लस 2y हैं तो हम इन्हें कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x प्लस 2y को कॉमन निकाला। अब जब इस पूरी एक टर्म के पास जो है ना, ये पूरी टर्म थी, इसके पास से x प्लस 2y कॉमन निकल गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट। ये वाली टर्म जो है यहाँ पर मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, ऐसे ब्रैकेट डाल दिया मैंने ताकि कॉमन वाली चीज़ जो है वो बाहर चली जाए। अब यहाँ पर क्या रह गया, ये माइनस की साइन मैंने एज इट इज़ डाली, ये वाला ब्रैकेट पूरा हम बाहर भेज चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पे आपके पास बचा 1। जब ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y 1 से, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई जब ये होगा तो ये एज इट इज़ x प्लस 2y आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए होता है कि मल्टीप्लाई करके वही फॉर्म बने ऊपर वाली। तो इसका मतलब आपने सही कॉमन निकाला है। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है,
कि ये जो माइनस की साइन है ना, इसको आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे बस। एक्स प्लस 2y एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और ये माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। बस इतना है हमारा काम, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ़ यू find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.